हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। तो आज चलिए हम लोग अच्छे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो पर पूरे बने रहें। आज हम लोग बात करेंगे ईसीजी के बारे में कि ईसीजी का जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ईसीजी का मतलब क्या होता है, ईसीजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईसीजी का अर्थ क्या होता है, ईसीजी में कौन सी बीमारी को किस प्रकार से चेक किया जाता है। आइएगा हम लोग टोटल बात करेंगे किसके बारे में, ईसीजी के बारे में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको ईसीजी में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे आप डायग्राम में कि ईसीजी में हम लोग को किस प्रकार से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग है ना, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में, ईसीजी, कि आखिर ईसीजी होता क्या है। देख रहे होंगे आपका, इसमें आपको हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो पर आराम से बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ईसीजी के बारे में हम लोग देखते हैं ईसीजी की रिपोर्ट किस प्रकार से देखा जाता है। चलिए, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ईसीजी, ईसीजी होता क्या है, ईसीजी का अर्थ क्या होता है, ईसीजी का, ईसीजी में हम लोग क्या करते हैं, ईसीजी का मतलब क्या होता है। देखिएगा, आपको ईसीजी कह रहा है कि ईसीजी, ईसीजी कह रहा है कि ईसीजी प्रोसेस इन विच द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कैन बी, है ना, ऑफसाइड। यानी ईसीजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हृदय के हम लोग क्या करते हैं, गतिविधियों को देखा जाता है। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी ईसीजी की गतिविधियों को देखा जाता है। ईसीजी की जो प्रोसेस होता है वो है ना, दो तरीके से प्रोसेस होता है। जो पहला जो प्रोसेस होता है कि दो तरीके से डॉक्टर क्या करते हैं, हम लोग ये जो भारत की बात बोलते हैं तो भारत में दो तरह का से ईसीजी चेक किया जाता है। पहला जो आपको ईसीजी आपको मिलेगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ईसीजी के पहला, जो पहले में ईसीजी आपको बोल रहा है, पहला में देखिएगा कि ईसीजी क्या है। ध्यान दीजिएगा, तो ईसीजी कह रहा है कि होल्डर मॉनिटर द्वारा हम लोग क्या किया जाता है, ईसीजी को चेक किया जाता है। यह जो दिन में जो होते हैं वो कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, या 1 से 2 दिन तक जो हृदय में जो होते हैं विद्युत गतिविधियों को जांच करता है। पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है 24 घंटे या 1 से 2 दिन में जो हृदय की जो विद्युत की गतिविधियों को क्या करता है, वो क्या करता है, जांच करता है। किसके बारे में जांच करता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि डॉक्टर के द्वारा तब ये सुलझाया जाता है, बताया जाता है कि जब हृदय के अपर्याप्त, यानी हृदय जो होता है अपना संतुलन जो होते हैं वो अच्छे से रूप से काम नहीं करते हैं, या आपके दिल का धड़कन या असमान हृदय तल से समस्या होती है। यह जो एक प्रकार के जो होते हैं यानी दर्द रहित प्रक्रिया है। पहला जो हम लोग जो मॉनिटर द्वारा जो चेक किया जाता है एक प्रकार के दर्द रहित प्रक्रिया होती है। दूसरा जो चेक करते हैं डॉक्टर की, है ना, वो किसके द्वारा करते हैं, ध्यान ध्यान दीजिएगा, पहला जो उसके वो हो गया होल्डर मॉनिटर हो गया, दूसरा हो गया इवेंट मॉनिटर जो होते हैं। ये इसमें क्या करते हैं कि डॉक्टर द्वारा जो सुझाया जाता है कि जब आपको संकेत या किसी प्रकार का लक्षण दिखाई दे या रिकवरी हो, जैसे देखते हो कि कुछ ऐसे भी बीमारी हो जिसको बार बार क्या किया जाता है, रिकवरी किया जाता है, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, यानी आपका इवेंट मॉनिटर द्वारा हम लोग क्या किया जाता है, यानी ईसीजी को बारे में चेक किया जाता है। क्लियर हुआ। तो आप लोग एकदम इस वीडियो पर आराम से बने रहिएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे कि ईसीजी से किस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे और कौन सी बीमारी को हम लोग किस, है ना, आधार पर देखकर बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं द मेडिकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग है ना, आराम सी भाषा से, इसमें किसी प्रकार का कोई मेडिकली नॉलेज की बात ना नहीं, वर्ड यूज ना करेंगे। हम लोग आराम तरीके से क्या कर लेंगे, ईसीजी के बारे में पूरे प्रोसेस को देख लेंगे। तो आइएगा उसके बाद देखते हैं कि ईसीजी, ईसीजी का मतलब होता है, ईसीजी का पूरा जो नाम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ईसीजी का अगर पूरा नाम आपको दिखे तो इसका पूरा जो नाम आपको दिख रहा होगा, ईसीजी का पूरा नाम जो हम लोग देखेंगे किसके बारे में, ईसीजी का जो पूरा जो आपको नाम दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ईसीजी के पूरा जो आपका नाम है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईसीजी के जो पूरा नाम है इलेक्ट्रो, है ना, कार्डियोग्राफी जो होता है, यानी कहा जाता है। और ये जो हृदय के अभी जस्ट बताया कि ये हमारा जो हृदय के जो आवेग जो होते हैं, आवेग को माप करता है और हृदय से संबंधित जितनी भी प्रकार की जो बीमारियां होते हैं उस सभी के बारे में क्या करती है, जानकारी देती है। किसके द्वारा, यानी ईसीजी के द्वारा। ईसीजी के जो होते हैं ना, चेक करते समय
हमारे शरीर पे जो होते हैं, रोगी को शरीर पे टोटल जो होते हैं ना, वो कितने कितने लीड लगते हैं? 12 लीड लगते हैं। आप देख रहे होंगे कि टोटल जो होते हैं वो 12 लीड लगते हैं। क्या लगते हैं? 12 लीड लगाया जाता है। वो 12 लीड जो होते हैं, यानी 12 जो लीड जो एसीजी में होते हैं, वो कौन कौन सी लीड होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कि पहला जो हम लोग लीड की बात करेंगे, पहला लीड आप देख रहे होंगे, है ना, स्क्रीन पर देखिएगा कि पहला जो है लिम लीड है। पहला जो है लिम लीड होता है, दूसरा जो होते है ना ऑग्रमेंट लीड होता है, और तीसरा जो होते चेस्ट लीड होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे होगी कि वो तीन प्रकार के हमारा जो बॉडी में जो होते हैं, तीन प्रकार का लीड लगाया जाता है। लिम लीड हो गया, ऑर्गेनेट लीड हो गया, और चेस्ट लीड हो गया। देखिएगा, उसके बाद जो हम लोग को ध्यान दीजिएगा कि वो किस प्रकार के जो तीनों लीड है वो कौन कौन सी लीड होते हैं। पहला जो होते हैं लीड वन होते हैं, लिम लीड में लीड वन, लीड टू और लीड थ्री होते हैं। ये जो होते हैं लीड वन, लीड टू, लीड थ्री जो होते हैं, ये वो कौन सी लीड होते हैं? लिम लीड होते हैं। कौन सी लीड होते हैं? लिम लीड होते हैं। उसके बाद, है ना, ऑग्रमेंट जो लीड होते हैं वो उसकी संख्या जो होते हैं तीन होते हैं, यानी लिम लीड की जो संख्या हुआ तीन होते हैं। और उसके बाद ऑग्रमेंट लीड के भी जो संख्या होते हैं वो तीन ही होते हैं। पहला जो है, ध्यान दीजिएगा, आप पहला जो देख रहे होगे स्क्रीन पर, पहला आप स्क्रीन पर देखिएगा कि पहला जो लीड है वो कौन सा लीड है। ध्यान दीजिए कि पहला जो आपको लीड मिल रहा है, यानी AVR, पहला जो आपको लीड जो मिल रहा होगा वो कौन सी लीड है? AVR, यानी क्या हो गया? ऑग्रमेंट वोल्टेज राइट, यानी जो होते हैं ये लाइट, है ना, राइट सेट लगते हैं। उसके बाद दूसरा आपको मिल रहा है AVL, यानी ऑग्रमेंट वोल्टेज लेफ्ट है, ये आपको बाएं तरफ लगते हैं। और एक जो होते हैं AVF, यानी, है ना, ऑग्रमेंट वोल्टेज फुट होते हैं। टोटल इसमें जो होते हैं ऑग्रमेंट लीड में जो होते हैं वो तीन लीड लगते हैं, और लिम लीड में भी तीन होते हैं। उसके बाद आप देख रहे होगे, यानी कौन सा लीड है? तीसरा आपको लीड मिल रहा है चेस्ट लीड। चेस्ट लीड में होते हैं, जो चेस्ट में लगते हैं, उसमें V1 होते हैं, V2 होते हैं, V3 होते हैं, V4 होते हैं, V5 होते हैं, V6 होते हैं। यानी इस तरह से जो होते हैं लिम लीड के संख्या 3 होते हैं, ऑग्रमेंट लीड के संख्या, है ना, 3 होते हैं, और चेस्ट लीड की भी संख्या 6 होते हैं। यानी टोटल अगर ECG में कहा जाए तो टोटल जो होते हैं वो कितने लीड होते हैं? 12 लीड लगाया जाता है हमारे बॉडी में। तब जाकर हमारा शरीर की जितनी भी गतिविधियों जो है, यानी विभिन्न अन्य प्रकार की बीमारियों को हम लोग पता लगाते हैं। तो वो देखते होंगे कि वो, है ना, वो देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में देखेंगे कि वो कितने प्रकार दिखेगा। जैसे आप देख रहे होगे, पहला आप प्रोसेस पर देखिएगा। सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन सा लीड आपको किस प्रकार से हमारा काम करेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिम लीड में कौन कौन से लीड होते हैं। पहला आप देख रहे होगे, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लीड लगाया गया है, यानी 1 2 3, यानी यहाँ से जो आपका प्रोसेस दिखाई दे रहा होगा वो कौन सी लीड है? लिम लीड है। तो लिम लीड तीन प्रकार के हो गया, लीड वन, लीड टू, लीड थ्री हो गया। उसके बाद आप जरा ध्यान दीजिएगा इस पर, है ना, यानी एल्गोमेंट लीड पर जो होते हैं AVR हो गया, एवी, है ना, ध्यान दीजिएगा, AVR हो गया, उसके बाद AVRL हो गया, उसके बाद हो गया AVF। यानी तीन प्रकार का होते हैं ऑर्गुमेंट लीड। यानी आपको इसी देखिएगा, उसमें आपको 10, है ना, लिखा रहेगा। तो टोटल आपको 3 लीड यहाँ पर हो गया और 3 लीड यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं चेस्ट लीड में। तो चेस्ट लीड में, है ना, जो चेस्ट जो सीने वाले जो लीड लगता है वो तीन प्रकार के, यानी टोटल कितने होते हैं? 6 प्रकार के। देखिएगा, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। इस प्रकार से EG में, है ना, EG आपका जो होगा, ECG का रिपोर्ट होगा, उसमें आपको दिखेगा। और इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस सभी को एक एक करके क्या करते हैं, हम लोग जानकारी लेते हैं, और किस प्रकार से बीमारी, है ना,
हम बीमारी को पता लगा देंगे। पहले इतना आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या इसमें होता है और किस प्रकार से ये लीड जो होते हैं हमारा जो होते हैं वर्क करते हैं, और किस प्रकार से डॉक्टर जो है ईसीजी के ये रिपोर्ट देखकर हम लोग को किसी भी प्रकार की बीमारी को आसानी से क्या करते हैं, पता कर देते हैं। तो उसी बीमारी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो पर आराम से बने रहिए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट में बात भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं कि देखते हुए कौन कौन सी क्या प्रोसेस होता है 1 2 3 में, एवीआर में, एवीएल में, एवीएफ में, या V1 V2 V3 भी है ना, V4 V5 और V6 में कौन कौन सी क्रियाएं होते हैं। उसके बाद लास्ट में आप जरा गौर से ध्यान से देखिएगा कि नीचे जो आपको लिखा रहता है एच, एच जो होते हैं यानी ये जो होते हैं ना, यानी रिदम स्ट्रिप करता है। ये क्या करता है, रिदम के बारे में हमारा जो होते हैं, इससे जो हमारा जो होते हैं रिदम के बारे में, हार्ट के बारे में, जो हमारा जो हृदय जो धड़कता है ना, उसके बारे में क्या करता है, कैलकुलेट करता है। यानी आपको देख रहे होगे, यानी नीचे आपको देखने को मिलेगा किसके बारे में, एच के बारे में आपको देखने को मिल रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी रिदम स्ट्रिप करता है, इसे हमारा रिदम के बारे में, हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में क्या करते हैं, उसके बारे में जान रहे हैं कि कितना देर धड़क रहा है, कितना क्या हो रहा है, इसके प्रोसेस क्या होता है, सभी के बारे में हम लोग को क्या करता है, बताता है। तो पहले इसमें हम लोग को एक एक करके ग्राफ को सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो ग्राफ में क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या करना पड़ेगा, एक एक जो होते हैं आप देख रहे होगे, एक एक ग्राफ जो हम लोग क्या करेंगे, गिन के बताएंगे कि ये यहाँ से जो होते हैं, एक ग्राफ जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं। एक ग्राफ में प्रोसेस क्या क्या होता है, यानी एक ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन सी प्रोसेस होते हैं, उसमें कितने डिब्बे होते हैं, कितने डिब्बे में क्या होते हैं, हार्ट भी कितने काम करते हैं, इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके आसानी से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए चलिए इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट करते रहिए, उसके बाद ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन सी और भी प्रोसेस को क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आपको आपको यही जानकारी होना चाहिए, सबसे पहले आपको यही जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, डब्बा को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप डब्बा के कैलकुलेट नहीं करते हैं तब तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ध्यान से एकदम देखिएगा, पहला जो, यानी आपको जो पहला जो डब्बा जो दिख रहा होगा ना, सभी बॉक्स में जो होते हैं वो 4 प्रकार के डब्बे होते हैं, जरा गौर से देखिएगा। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस पर आप जरा गौर से ध्यान से देखिएगा कि हर एक जो होते हैं उसमें जो है ना, छोटे छोटे जो होते हैं, यानी कितने बॉक्स हैं, 5 बॉक्स होते हैं। तो पहले एक बॉक्स की बात करो, देखिए हम लोग एकदम जीरो से लेकर चलें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बॉक्स जो होगा, एक जो छोटे से बॉक्स जो दिख रहा होगा ना आपको, देखिएगा, आपको ब्लैक कलर का अंडरलाइन किया हुआ हो, उस पर जरा गौर से ध्यान से देखो। तो उसके एक बॉक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उसके एक बॉक्स, जो एक बॉक्स होते हैं उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक बॉक्स में जो होते हैं, एक जो पहला जो आप छोटा सा बॉक्स देख रहे होंगे, उसका जो अगर हम लोग बात करते हैं ईसीजी स्मॉल स्क्वाश, इसमें जो होते हैं ना, यानी कितने प्रकार से क्या करते हैं, ईसीजी स्मॉल जो होते हैं, स्क्वायर जो होते हैं, रिसेंटली जो कितने होते हैं, वो कितना होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। वो हमारा जो होना चाहिए 0.0 सेकेंड जो होता है उसको पार करने में लगता है। कितना सेकंड टाइम लगता है, 0.04 सेकेंड उसको जाने में जो होता है ना, एक स्मॉल का जाने में टाइम लगता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं स्मॉल, उसी प्रकार से जो होते हैं, अगर एक एक डिब्बा को क्या करते हैं, प्रोसेस करके बाहर निकलेगा पूरा डब्बा। जैसे एक जो हो गया छोटा सा आप डब्बा देख रहे होगे, जरा ध्यान से फिर से समझ लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। एक डब्बा जो निकलने में आपको जो टाइम लग रहा था वो 0.04 सेकेंड लग रहा था। तो वो ऐसा जो हमारे जो टोटल जो होता है वो 5 डब्बा है। यानी आप देख रहे होगे 1 2 3 4 5, ग्रीन कलर का जो अंडरलाइन में उसमें देखिएगा, तो वो टोटल हो गया 5 गो, ठीक है। और पांचों को जो टाइम करने में जो समय लग जाता है, वो टोटल जो लग जाता है, वो कितने सेकंड के लग जाता है,
2 सेकंड के लग जाता है। कितने सेकंड के लग जाता है? आप देख रहे होगे कितने सेकंड के लग जाता है, 2 सेकंड के आपको क्या हो जाता है, लग जाता है। क्लियर? और इसी प्रकार से 2 सेकंड हो जाते हैं तो टोटल आप ग्राफ में जरा ध्यान दीजिएगा कि जो रिदम जो होता है धक 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 करता है ना, तो टोटल देखिएगा कि आपको जो ग्राफ में मिलेगा 1 2 3 4 जो आपको उठ रहा है ब्लैक कलर का, ध्यान दीजिएगा इस जगह पर आप देख रहे होगे या इस जगह से लेकर इस जगह से तक इतने टोटल आपको 1 2 3 4 5 यानी आपको टोटल मिल जाएगा 5। तो हर एक में जो होते हैं 0.2 सेकंड लग रहा है। तो आप जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, आप इसमें भी देख रहे होगे यहां पर भी निकाल दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी 5 हो गया। और एक गो जो एक दो जो होते हैं एक ग्राफ को निकलने में कितने समय लगा लेता है, 0.04 सेकंड लगा लेते हैं। तो टोटल 5 ग्राफ होते हैं, तो 5 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल हमारा जो हो जाएगा वो कितने सेकंड हो जाएगा, 1 सेकंड हमारा जो होते हैं एक ग्राफ, यानी एक एक बॉक्स पार करने में हमारा जो टोटल लग जाता है वो कितने सेकंड लग जाता है, 1 सेकंड लग जाता है। क्लियर? और उसी प्रकार से जरा आप देखोगे कि टोटल हमारा जो एक रिदम के है हृदय के जो धक धक करता है वो टोटल कितने हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी 5 हो गया। तो 5 में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आप जरा गौर से ध्यान दीजिएगा कि 5 गुने हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 5 गुने यानी क्या कर दिए 60, यानी 5 मल्टीप्लाई कितने कर दिए 60 कर दिए, बराबर कितने हो गया 300 हो गया। यानी आपका क्या हो गया, लार्ज स्क्वायर बराबर कितने मिनट का हो गया, ये टोटल जो हमारा हो गया 1 मिनट। अब तो क्लियर हो गया होगा कि एक बार जो होते हैं यानी यहां से लेकर यहां तक हमारा जो रिदम जो करता है वो कितने मिनट के कर लेता है, यानी 1 मिनट के कर लेता है। कितने मिनट के करता है, 1 मिनट का हमारा जो रिदम जो होते हैं वो कार्य कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब थोड़ा सा नहीं जानिएगा ना तो आपको प्रॉब्लम परेशानी हो सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप इसको क्या करना है, बिल्कुल तरीके से क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर क्या करना है, आपको पूरी तरह से क्या करना है, यानी आपको देखना है। जब तक आप स्क्रीनशॉट नहीं करोगे तो इसलिए ताकि आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो फिर से हम एक बात कर दें कि एक स्मॉल बॉक्स जो होते हैं, इच स्मॉल स्क्वायर्स जो होते हैं वो कितने का होते हैं, 0.0 सेकंड का होता है। उसी प्रकार से एक जो उसके अंदर 5 ग्राफ होते हैं, अब पूरे को पूरा करने में जाने में जो लग जाता है 0.2 सेकंड लग जाता है। तो उसी प्रकार से एक बॉक्स में जो होते हैं वो 4 बॉक्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, जिसमें टोटल आपको 1 सेकंड लग जाता है। और वैसा जो होते एक एक सेकंड वाला 5 बॉक्स होते हैं, तो यानी 5 बॉक्स पूरा करने में जो हमारा कितने टाइम लगा लेता है, यानी 1 मिनट लगा लेता है। कोई दिक्कत? अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखिएगा हृदय जो हमारा जो हृदय जो चलता है, यानी हमारा जो हृदय जो चलता है वो इस प्रकार से रिदम करता है। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से हमारा क्या करता है, वो रिदम करता है। रिदम के बारे में पहले हम लोग क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं कि वो जानकारी है हम पर देखिएगा कि जब हमारा जो हृदय जो है वो ऊपर की ओर चल रहा है, कि इसकी ओर चलता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो दिख रहा होगा ये आपको ऊपर की ओर जब चलेगा, कहां चलेगा, ये ऊपर की ओर जब चलता है, ये जब ऊपर की ओर चलेगा तो ध्यान दीजिएगा ऊपर जो जाने वाले जो होते हैं ना उसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड मिलीवोल्ट। उसको हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड यानी एमवी, यानी एमवी का मतलब हो गया मिलीवोल्ट, यानी ऊपर जाने में जो होता है उसको जो ऊपर जाता है यहां पर हम लोग उसको कहते हैं कि कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, उसका हम लोग अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको बात करते हैं। तो ऊपर जाता है तो उस धक धक चल चलना है, ये ऊपर जब जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड यानी एमबी, यानी एमबी का मतलब हो गया मिलीवोल्ट। उसके बाद अगर नीचे की ओर जो जाता है ना, वो नीचे की ओर जो जाता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट करता है। ऊपर जो चलता है ना वो का हमारा क्या करता है, कैलकुलेट करता है, यानी एमबी यानी मिली वोल्ट एक है ना कैलकुलेट करता है। और जो नीचे की रिदम जो चलता है ना, दिख रहे होगे ना, नीचे की ओर जो चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टाइम यानी सेकंड मैनेजमेंट करता है। ऊपर वाला जो है मिली करता है और नीचे वाला जो हमारा जो है टाइम कैलकुलेट करता है कि कितने टाइम से वो जा रहे हैं।
और ऊपर की ओर जो करता है वो हम लोग को पता करता है कि कितने जो है ना, एम्पलीट्यूड मिली वोल्ट से है ऊपर की ओर जा रहा है। और दोनों को क्या करता है, एक साथ क्या करते हैं, कैलकुलेट करके और हम लोग उस ग्राफ में क्या करते हैं वो देखते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, मुझे पता है कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं है तो चलिएगा, आप इसको भी एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको आसानी से बैठ को समझो, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, है ना। और रिपोर्ट आपको देखने में कोई तरह का समस्या नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे कि वो किस प्रकार से हम लोग को अब वर्क करना है, क्या करना है, वो किस प्रकार से क्या करता है, वो काम करता है। अब उसके बाद अब हम तो इतना तो हम लोग हर एक डब्बा का सेकेंड, है ना, एमबी देख लिए। अब वो किस प्रकार से, और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। अब इसमें रिदम का सबसे पहला जो कार्य होता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसके बारे में आप देख रहे होंगे। यानी इसको स्टैंडर्ड या इसी, है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्टैंडर्ड भी कर सकते हो, सॉरी, इसको आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, या इसी को आप क्या कर सकते हो, कैलिब्रेशन भी कर सकते हो। चलिए, इसमें जो होते हैं ना, इसमें दो तरह का होता है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, दो तरह का होता है, ठीक है। ये दो है ना, हर एक डब्बा में जो होते हैं दो ग्राफ बनते हैं। एक आप ऊपर देख से देख रहे होगे कि इस प्रकार से आता है और इस प्रकार से जाता है, ठीक है। इसकी सभी के क्या होते हैं, इसमें माप होते हैं। पहला जो आपको देख रहे होगे, यानी एक जो एक का टोटल का, जरा ध्यान दीजिएगा, एक जो होता है, एक का अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल देखिएगा कि इसमें आपको टोटल टोटल है जो 10 बॉक्स मिलेंगे, ठीक है। यानी आपको टोटल कितने मिलेंगे, देख लीजिए, गिन लीजिए, एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हम एक की बात कर रहे हैं, पहले एक एक की अलग ही बात कर ले, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक एक करके बात करेंगे हम लोग और आराम से बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके बात करें। उसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि एक जो डब्बा जो हम बनाए, एक प्रकार के ऐसे डब्बा जो बनाए, उसमें जो इसका जो होता है एमबी जो होता है, अभी बताए मिली वोल्ट जो होते हैं, 1 मिली वोल्ट होते हैं। और टोटल टोटल जो होते हैं वो कितने हैं, 10 है। टोटल कितने हैं, 10 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और टोटल आपको 10 दिख रहा होगा, तो बताइए 1 गुने हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी 1 गुने हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा, यानी 10 में बदल जाएगा, ठीक है। और टोटल कितने स्मॉल है, 10 है, तो वही लिखे हैं कि 10 स्मॉल 10 स्मॉल स्क्वायर्स हो जाते हैं। और टोटल इसमें कितने बॉक्स है, एक हो गया, और कितने हो गए, दो हो गए। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि एक में जो होते हैं, यानी एक जो यही जो हो गया, इतना डमी है ना रहना चाहिए। अगर इतने से कम बेस अगर है, अगर इतना से कम बेस है, तो अब हमारा बीमारी का लक्षण कुछ ही किसी प्रकार का समस्या का, यानी संकेत दे सकते हैं। क्लियर? यानी एमबी इतना होना चाहिए। अगर एमबी की जगह 10 की जगह पर 8 हो जाता, 9 हो जाता, 11 हो जाता, बढ़ जाता, ठीक है। या जो आप लाइनिंग जो देख रहे हो ना, ये जो लाइनिंग अगर आप टेढ़ा, अगर इधर उधर हो जाता, लाइन टेढ़ा उड़ा हो जाता, ठीक है, 1 के जगह पर कुछ और हो जाता, है ना, 10 के जगह पर कुछ और हो जाता, घट या बढ़ जाता, तो उसमें हमारा जो हृदय के जो रिदम जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसमें समस्या हो सकते हैं। चलिए, तो इतना हम लोग को नॉर्मल है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये जो काम करता है वो स्टैंडर्ड, या इसी को हम लोग कहते हैं कैलिब्रेशन भी करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैलिब्रेशन भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कि इतना तो हम लोग टोटल देख लिए, ठीक है। अब तो हम लोग फिर से बात करेंगे, इतना तो हम लोग क्या करें, एक एक के बारे में क्या कर लिए, देख लिए। अब उसके बाद इसमें जो रिदम जो चलता है वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इतना तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे है ना विश्वास है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का भी दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम आज उसी के बारे में, बीमारी के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन बीमारी से पहले थोड़ा सा आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जानकारी तो लेना ही पड़ेगा। चलिए, आगे की हम बात कर दें कि अब इसमें टोटल जो होते हैं, अब एक ही हृदय में जो आपका होता है, यानी जो रिदम चलता है ना, इसी चीज में आप ग्राफ देखते होंगे, तो उसमें टोटल जो होते हैं वो वेव होते हैं, ठीक है। जैसे पी वेव, क्यू वेव, आर एस, है ना, आर वेव, एस वेव, टी वेव। तो ये हमारे शरीर में इसको वेव के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा जरा, आप
गौर से देखोगे तो सभी में आपको लगाया होगा, है ना, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, है ना, एस वेव, टी वेव। तो टोटल जो हम लोग वेव की बात करें तो इसमें टोटल जो हम लोग जो होते हैं वो चार ही होते हैं। कितने होते हैं? वो चार ही होते हैं और ज्यादा नहीं होते हैं। टोटल कितने होते हैं? चार। कितने होते हैं? चार ही होते हैं। और चारों जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? क्योंकि पहला जो होता है वो पी वेव कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है यानी, है ना, हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी पहला जो हमारा हो गया पी वेव हो गया, उसके बाद, है ना, हम लोग क्यू, आर, एस, ये तीनों को एक साथ बोलकर हम लोग काग इसको बोल देते हैं, यानी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं एक साथ। बात समझ में आ गया? जैसे आप जरा है ना, गौर से जरा ध्यान दीजिएगा, किस पर देखिएगा, है ना, आप इस पर गौर से ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल रहा होगा ग्राफ में, किसके बारे में आपको ग्राफ में पता चल रहा होगा। टोटल आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा कहां पे क्या है। तो आइएगा एक एक करके पहले हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जरा आप इस ग्राफ में देखो, ठीक है, आप इस ग्राफ में जरा ध्यान से समझिएगा। इस ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा, इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहां से जो आपका जो है, यानी इस प्रकार से आपको जो उठा हुआ जो दिखाई दे रहा है उसको पी वेव कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? पी वेव। और इसी पी वेव को जो होते हैं हम लोग किस प्रकार से मापते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। यानी पी वेव जो होते हैं, पी और आर के जो बीच की जो दूरी है ना उसको हम लोग देखिएगा क्या कहते हैं? पी आर कहते हैं, पी आर इंटरवल कहते हैं। क्या इसको हम लोग बोलते हैं? पी आर इंटरवल कहते हैं। क्लियर? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा, जरा गौर से देखो कि आपको यहां से पी, है ना, मिल रहा होगा, देखिएगा पी क्यू आर, यानी आपको मिलेगा क्यू आर एस, यानी क्यू आर एस जो होते हैं, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से आया उठा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं यानी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यही आपको बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्लियर हुआ? इसी को हम लोग कहते हैं, यही हमारा एक जो लास्ट आपको मिल रहा है, एक जो आपको लास्ट मिलेगा, जो आपको मिलेगा टी वेव। क्या मिलेगा? टी वेव। टोटल हमारा जो हो गया वो कितने हो जाते हैं, यानी पी वेव, पी क्यू, है ना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद टी वेव हो गया, ठीक है। अब इतना तो हम लोग को पता चल गया कि इसमें हम लोग डायग्राम में देखते हो कि कितना, अगर मान के चलो कि अगर हमारा जो ये पी वेव है, अगर इसको ज्यादा ऊंचाई हो जाए या, है ना, कम नीचे में ऊंचाई हो जाए, तो इसमें हम लोग को क्या हो सकते हैं, यानी किसी प्रकार के जो होते हैं समस्या को हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आपको हो गया पी और आर की जो बीच की दूरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पी आर इंटरवल कहते हैं। उसके बाद आपको हो गया यानी क्यू आर एस जो हो गया वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया और एक टी वेव हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बीच बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्लियर इतना हुआ, इतना क्लियर हुआ कि हमारा टोटल कितने वेव हो गया? पी वेव, है ना। उसके बाद क्यू आर एस, ए भी एक वेव है, लेकिन तीनों जब मिल जाता है ना तो बन जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। उसके बाद आपका एक हो गया टी वेव। चलिए, तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि उसके जो बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। चलिए, अब इसमें देखिएगा हृदय के बारे में आराम से समझिएगा, एक एक टॉपिक पर आप लोग को बात कर रहे हैं, है ना। तो हम वीडियो पे बने रहिएगा। आज बहुत अच्छे से हम बीमारी के बारे में ही बात करेंगे और ये मेडिकल नॉलेज के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो स्टूडेंट या जो भी भाई लोग अगर स्टूडेंट मेडिकल के नॉलेज लेना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटे मोटे जो होते हैं ये रिपोर्ट को आपको आनी चाहिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई समस्या रिपोर्ट देखने में ना हो। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब किसके बारे में बात करते हैं, देखिएगा। आप हृदय को देख रहे होगे, जरा ध्यान से देखो, हृदय में देख रहे होगे कि पहला जो हो गया पी वेव हो गया, उसके बाद सेकंड में आप देख रहे होगे कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद आप देख रहे होगे कि टी वेव हो गया। तो इसमें टोटल आपका वेव है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे देखिए, मान के चलो कि हमारा जो हृदय जो हुआ इस प्रकार से पंप करता है। ऊपर वाले जो होते हैं एट्रियम यानी आलीन होते हैं, नीचे वाला क्या होते हैं? नीले होते हैं, ठीक है। यानी ऊपर वाला आलीन अगर फैलेगा, ठीक है, फैलेगा,
है ना, ऊपर वाला फैलेगा तो नीचे वाला क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। यानी ऊपर वाला आलिन फैलेगा तो नीचे नीले वाला सिकुड़ेगा। अगर नीचे वाला आलिन अगर मान लिया जाए कि आलिन सिकुड़ जाता है तो आलिन क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्लियर है ना, इतना पता हो गया होगा कि आलिन है ना, आलिन अगर मान के चलो कि फैलता है तो नीले सिकुड़ता है, अगर नीले सिकुड़ता है तो आलिन फैलता है। ठीक है, यही आपका हो गया। चलिए, तो पहला में आप देख रहे होगे कि ऊपर ऊपर जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि इसमें जो ब्लड जो है वो आ रहे हैं, उसमें जो है ब्लड जो है आ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें ब्लड आने के कारण क्या कर रहे हैं, इसमें जो ब्लड है वो आ रहे हैं और आने के वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऊपर वाला गया, तो ऊपर वाला गया तो हम लोग को क्या होगा, आलिन फैलेगा, नीले क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इस भाग को हम लोग कहते हैं एंट्रियल डिपोलराइजेशन। क्या इसको हम लोग बोलते हैं, यानी एंट्रियल डिपोलराइजेशन, यानी ब्लड जो है आलिंद में आएगा, एट्रियम में आएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एट्रियम डिपोलराइजेशन, यानी यही आपका है। उसके बाद देखिएगा आपको दिखाया गया है, बताया भी गया है कि जब हार्ट का जो है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो वो पी वेव कहलाता है। क्या कहलाता है, पी। अगर ब्लड जो होता है वो एट्रियम आलिन में आता है तो वो क्या कहलाता है, पी वेव कहलाता है। क्लियर। उसके बाद सेकंड में आप जरा ध्यान से समझिएगा कि जब जो है हार्ट का है ना वर्टिकल कांटेक्ट में जब होते हैं, वेंट्रिकल कांटेक्ट में जो होते हैं, क्या होते हैं, है ना, वेंट्रिकुलर में जो होते हैं कांटेक्ट में जब होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी जस्ट बता दिए थे कि ठीक है, कि यानी क्यू आर एस के जो बीच जो होते हैं वो क्या कहलाता है, वो है ना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं जब ब्लड ब्लड जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, ब्लड क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, है ना। या हो सकते हैं कि ब्लड आना बंद कर दे, या ब्लड है ना कम आना बंद हो जाए, या ज्यादा आने लगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हार्ट वेट, है ना, वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट होते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें क्या होते हैं कि ब्लड ज्यादा मात्रा में तो नहीं आ रहा है या कम मात्रा में नहीं आ रहा है, कि यानी हमारा इसमें जो हृदय के बारे में, यानी ये क्यू आर है ना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल, है ना, डिपोलराइजेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन कहते हैं। उसके बाद देखिएगा आपको थर्ड में आपको जो दिख रहा होगा टी वेव। जब टी वेव जो होते हैं ना, कि जब हार्ट रिलैक्स हो जाते हैं, देखिएगा हार्ट जो हमारा जो हृदय जो है वो कभी कभार एक आध सेकंड के लिए, बात समझ रहे हो ना, एक आध सेकंड के लिए जो हमारा जो हृदय है वो रुक जाते हैं। ठीक है, रुक जाते हैं, और जब रिलैक्स में होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टी वेव। जैसे हम लोग अगर ईसीजी जांच किया जाता है तो डॉक्टर जांच करते समय क्या करते हैं, रोगी व्यक्तियों को करते हैं कुछ समय तक कि अपने सांस को जो है थोड़ा सा रोकने के लिए बोलते हैं, कुछ सेकंड के लिए रोकने के लिए बोलते हैं, ताकि किसी तरह का कोई संकेत, कोई समस्या ना हो। ठीक है, यानी जांच करने में एक आध सेकंड के लिए जो हमारा हृदय जो होते हैं वो रुक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ताकि सही से का हो, उसका जांच हो सके। क्लियर। तो इसी को हम लोग कहते हैं, जब कह रहा है कि जब हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है वो रिलैक्स होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टी वेव कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन कहते हैं, रिपोलराइजेशन इसको कहते हैं। तो क्लियर हो गया। तो फिर से थोड़ा सा हम लोग बात कर देते हैं कि जब हार्ट जो है ना, हार्ट के हृदय के एट्रियम कांटेक्ट में होता है उसे हम लोग पी वेव कहते हैं। जब हार्ट जो होते हैं वेंट्रिकल कांटेक्ट में होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब हार्ट जो होता है, हृदय जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, रुक जाते हैं, एक आध सेकंड के लिए रुकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टी वेव कहते हैं। ठीक है, और ये भी बात ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां से ना लिखकर क्या कहेगा, तो यहां पर भी कह सकता है कि जब हार्ट है एट्रियम कांटेक्ट करता है वो क्या कहलाता है, एंट्रियल डिपोलराइजेशन कहते हैं। और जब हार्ट जो होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन कहते हैं। और जब हृदय जो होते हैं एक आध सेकंड के लिए रुक जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल, है ना, रिपोलराइजेशन कहते हैं। क्लियर। तो चलिए आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से कौन सी कारण क्या होते हैं, बीमारी होते हैं। चलिए उसके बाद अब थोड़ा सा देखते हैं,
अब उसमें हम लोग को कौन कौन सी समस्या होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आप जरा देखोगे ईसीजी के बारे में, ठीक है। तो ईसीजी के बारे में आपको फिर से थोड़ा सा दिखा दें एक बार, फिर से साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन ध्यान से समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे हम लोग इसके बारे में कि जो होते हैं यानी क्या होते हैं, पी आर जो के बीच जो दूरी होगा उसको हम लोग पी आर इंटरवल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं इसको हम लोग पी आर इंटरवल कहते हैं। जो पी और आर के जो बीच के जो दूरी होगा यहां से यहां तक आप देख रहे होगे, इस इसको हम लोग कहते हैं पी आर इंटरवल कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा जूम कर ले, अब पता चल रहा होगा शायद, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर साफ नहीं है लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहां पर आप देख रहे होंगे ना, क्लियर हो गया कि पी और आर यानी पी और आर के जो बीच की दूरी जो है उसको हम लोग कहते हैं पी आर इंटरवल कहते हैं, क्लियर। और पी, सुनिएगा, और पी और आर की जो है ना सोझे की जो लंबाई जो है उसको हम लोग कहते हैं पी आर क्या कहते हैं, यानी सिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पी आर सिगमेंट कहते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद जो होते हैं, जब यहां से यहां तक कि आपको जो दूरी दिख रहा होगा यानी क्यू आर एस की जो दूरी जो है इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी इसको हम लोग कहते हैं क्यू आर एस जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंटरवल होते हैं। ये क्या होते हैं, क्यू आर एस इंटरवल होते हैं, यानी सोजे जो जाता है ना वो इंटरवल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ऊपर से भी देखिएगा कि एस और टी के जो बीच की जो दूरी चलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी ऊपर की ओर चलेगा नीचे की ओर जब चलेगा ना वो इंटरवल कहलाएगा, क्लियर इतना हुआ। जब यानी लाइनिंग, अब रेड कलर का लाइनिंग जो देख रहे हैं होकर अगर नीचे से बात करें तो हम लोग इंटरवल कहते हैं, अगर ऊपर उसके ऊपर से बात करेंगे तो ये सेगमेंट कहलाता है। जैसे देखिएगा पी और आर नीचे की ओर है तो उसको क्या किए, पी आर इंटरवल कर दिए। क्यू आर एस जो नीचे की ओर दर्शा रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं क्यू आर एस, है ना, इंटरवल कहते हैं। उसके बाद देखिएगा एस और टी जो दर्शा रहा है, यानी टी है ना, एस और टी दर्शा रहा है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एस टी इंटरवल कहते हैं। और क्यू और टी के भी जो दर्शा रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्यू टी इंटरवल कहते हैं, क्लियर हुआ। और ऊपर जो आपको पी और ए आर जो दर्शा रहा है वो पी आर सेगमेंट कहते हैं, और एस और टी के जो बीच के जो दूरी दर्शा रहा है उसको हम लोग कहते हैं एस टी सेगमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस के लेकर बात करते हैं, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। चलिए यही हमारा कह रहा है, यही हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यही हमारा कह रहा है कि पी यानी पी वेव से लेकर आर वेव के बीच के जो दूरी जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पी आर इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पी आर इंटरवल कहते हैं। और एस से लेकर, एस वेव से लेकर, ध्यान दीजिएगा, एस वेव से लेकर टी वेव तक जो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस टी इंटरवल कहते हैं, क्लियर। क्या कहते हैं उसको हम लोग, एस टी इंटरवल कहते हैं। और क्यू से लेकर टी वेव तक, अभी जस्ट बताएं कि क्यू से लेकर टी वेव तक जो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यू टी इंटरवल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यू टी इंटरवल कहते हैं, क्लियर। उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यू टी इंटरवल कहते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं कि इसमें जो होते हैं वो दो प्रकार के सेगमेंट होते हैं। कितने प्रकार का सेगमेंट होते हैं, दो प्रकार का सेगमेंट होते हैं। आप पहला में तो आपको देख रहे होंगे कि पी आर सेगमेंट होता है, दूसरा में जो आपको क्या होता है, एस टी सेगमेंट होता है। और इसके जो बीच के जो दूरी जो होते हैं ना वो 0 पॉइंट जो होते हैं ना, 0 पॉइंट से लेकर 0 पॉइंट यानी 20 सेकेंड, यानी 0.20 सेकेंड के होते हैं। यानी किसके दूरी, दोनों जो सेगमेंट होते हैं पी आर और एस टी सेगमेंट होते हैं उसके जो बीच के जो दूरी होते हैं वो कितने सेकंड के होते हैं, यानी 0.20 सेकंड के होती है। चलिए कोई दिक्कत, तो इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा कि किसके किसके बीच की क्या दूरी हो गया। फिर से एक बार देख लो, पी वेव से लेकर आर वेव तक की जो दूरी होगा पी आर इंटरवल कहलाएगा। उसके बाद पी एस वेव से लेकर टी वेव तक का जो दूरी होगा उसको एस टी इंटरवल कहते हैं। उसके बाद क्यू वेव से लेकर टी वेव
जब तक की जो दूरी होगा वो क्यूटी इंटरवल होगा। और इसमें जो होते हैं दो प्रकार का सेगमेंट होते हैं, एक पहला जो सेगमेंट होते हैं पीआर सेगमेंट होते हैं और दूसरा में जो होते हैं एसटी सेगमेंट होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग रिदम के बारे में बात करते हैं। कितनी के बारे में बात करेंगे? रिदम। ये रिदम होते क्या है, रिदम की जानकारी तो लेना बहुत अनिवार्य है, यहीं से तो हमारा रोग पता चलेगा। ठीक है, रिदम कहता ही है कि रिदम जो धड़कन के जो होते हैं ना, आर आर जो हम लोग के जितनी भी जो दूरी जो होते हैं, रिदम ऑफ द बेट है ना, बेट कैन बी है ना डिटरमाइंड बाय है ना बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू आर आर वेव्स। यानी आप जरा देख रहे होगे, यानी किसका किसके बारे में, यानी रिदम के बारे में। रिदम क्या है? रिदम का मतलब क्या था? रिदम कहता है कि द रिदम ऑफ द बेट कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू आर आर वाई। यानी आपको कह रहा है कि रिदम जो धड़कन जो होते हैं ना, आर आर के जो वेव के जो बीच की दूरी मापा जाता है। किसका मापा जाता है? यानी आर आर के बीच की दूरी मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा जैसे कैसे ना मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप देखिएगा ग्राफ में, जरा ध्यान से समझो, एकदम आराम से समझना, किसी भी एक प्रकार का देते हैं। इसमें जो होते हैं ना रिदम में, तो रिदम में जो होते हैं वो चार स्मॉल बॉक्स होते हैं। जैसे आइए हम गिनते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से समझो। एक हो गया, हम लोग गिनते हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। ठीक है, और ये इसमें कितने बॉक्स होते हैं? वो चार बॉक्स होते हैं। ठीक है, यही हमारा कह रहा था कि देखिएगा कि नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू है ना, यही हमारा बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू आर आर वेव्स इज फोर सेवन स्मॉल बॉक्स। इसमें टोटल जो होते हैं वो एक ग्राफ में चार बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स होते हैं? चार बॉक्स होते हैं। क्लियर हुआ? कितने बॉक्स होते हैं? वो चार बॉक्स होते हैं। यही कर रहा है, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू आर आर वेव्स इज फोर स्मॉल बॉक्स। टोटल चार स्मॉल बॉक्स होते हैं। और वो चार स्मॉल बॉक्स कौन कौन होते हैं अभी जस्ट आप लोग को बता दिए। सभी में देखोगे, किसी में भी देख लीजिए, सभी में क्या होते हैं? चार हो जाते हैं। एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए। यानी चार स्मॉल बॉक्स होनी चाहिए। अगर इसी में किसी का घट बढ़ जाता है तो वो हमारा क्या होता है? बीमारी का लक्षण होता है। ठीक है, क्या होते हैं? बीमारी के लक्षण होते हैं। और सभी में इतने यही कह रहा है रिदम के बारे में। जब चलते हैं ना, ऐसे धड़कता है, लब डब लब डब लब डब लब डब, यानी ऊपर नीचे करते हैं। और तो वो कितने बॉक्स बनाकर चलते हैं? चार चार बॉक्स बना, कहीं कहीं देखिएगा, कहीं तीन बॉक्स बना दिया, कहीं दो बॉक्स बना दिया, तीन गो के बाद उठ गया। इस प्रकार से अगर मान के चलो कि इस प्रकार से चल रहा है ना, है ना, चल रहा है। अगर उठ गया, माने इस प्रकार से चला, अगर यहाँ पर उठ गया, ठीक है, ये तीन बॉक्स में फिर यहाँ से ऐसे उठ गया। तो अगर चार बॉक्स पर अगर उठ रहा है तो वो हमारा नॉर्मल है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो कि चल रहा है, अगर कहीं दो पर उठ गया, कहीं चल रहा है फिर तीन पर उठ गया, कहीं चल रहा है कहीं एक पर उठ गया, तो इस प्रकार से अगर आपको उठ कम बेस हो रहा है, चार बॉक्स जो है चार से ज्यादा या कम न ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा चल रहे हैं, अगर हमारा जो है यानी चार पर जाकर नहीं जाकर पांच पर रुक रहा है, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो हृदय जो है, रिदम जो होता है वो स्लो काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्लो काम कर रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा पर जाकर क्या कर रहे हैं? वो इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलो कि जल्दी जल्दी उठ रहे हैं, दो बॉक्स पर हो गया, तीन बॉक्स पर हो गया, तो यानी इसका मतलब हो गया हमारा जो रिदम जो होते हैं वो फास्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? फास्ट काम कर रहा है। तो इसमें हम लोग को यही दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग को इसके बारे में तो पता चल गया होगा कि टोटल कितने होते हैं। यही हमारा कह रहा है किसके बारे में, फिर से हम लोग बात कर लें कि किसके बारे में। ध्यान दीजिएगा कि रिदम के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा कि रिदम क्या है। तो रिदम का मतलब हो गया कि रिदम है ना, यानी द रिदम, यानी क्या है? द रिदम और वे है ना, वे कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू आर वाई आर्स में। इसमें जो होते हैं कि आपको जो हो गया कि इसमें जो हम लोग है कि रिदम यानी धड़कन के दो, यह है ना, दो से दो वेव के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि कितने से जा रहे हैं, कितने पर लब डब, यानी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू, यानी आर से आर वेव के बीच जो दूरी जो है वो कितने होने चाहिए? यानी फोर स्मॉल बॉक्स होनी चाहिए। यानी दो
यानी दो जो रिदम जो उठता है उसके उसके बीच की जो दूरी होना चाहिए उसमें टोटल कितने बॉक्स होना चाहिए, टोटल हमारा जो होना चाहिए वो 4 बॉक्स होनी चाहिए। चलिए यहां तक तो किसी का दिक्कत नहीं। हम लोग अब बात करते हैं किसके बारे में, किस प्रकार से हम लोग को क्या करेगा, बीमारी कैलकुलेट करेंगे। आइएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ध्यान दीजिएगा, है ना, जिसको बोलते हैं अनियमित रिदम, है ना। यानी इसमें हम लोग अनियमित रिदम में, आप जरा ध्यान दीजिएगा, अनियमित रिदम का मतलब क्या होता है। इसमें दो तरह का अभी जस्ट बताया कि रिदम जो होते हैं वो ज्यादा काम करते हैं या कम काम करते हैं, तो वो कौन सी समस्या होती है। अगर ज्यादा काम करने लगे, अभी जस्ट बताएं कि अगर ज्यादा चल रहा है ना, 4 बॉक्स की जगह पर 5 बॉक्स पर भी रुक रहा है, तो उसमें हमारा जो हृदय है, यानी वो क्या कर रहा है, वो गति जो होते हैं, हमारा हृदय की गति कम काम कर रहा है। अगर जल्दी जल्दी पर उठ रहा है, एक दो पर बॉक्स पर ही, दो तीन पर बॉक्स पर जाकर उठ गया, तो वो भी हमारा समस्या है। और वो समस्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। यही हमारा जो पहला जो है कि यदि हृदय की गति अगर बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिकार्डिया। इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेकिकार्डिया। अगर हमारा हृदय के वर्क जल्दी जल्दी मार रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहीं ना 2 बॉक्स पर 3 बॉक्स पर जाकर अगर उठ जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका मतलब हमारा जो हृदय जो है, जैसे आप देख रहे होंगे, तो है ना, अनियमित है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान ध्यान दीजिए, इसमें देखिएगा कि आप हमारा जो ग्राफ जो जरा देख रहे होंगे कि इसके बॉक्स तो आपको पता ही नहीं चल, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दो कि एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स में उठ गया, यहाँ पर भी गया, एक बॉक्स में दूसरे बॉक्स पर उठ गया। तो हमारा जो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो हृदय है वो क्या कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है। हमारा हृदय जो है वो स्पीड आपको क्या कर रहा है, यानी रिदम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेकिकार्डिया करते हैं। यही हमारा कर है, हृदय की गति अगर बढ़ जाते हैं तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेकिकार्डिया कहते हैं। क्लियर। अगर मान के चलो कि हृदय की गति हमारा क्या हो जाए, स्लो हो जाए, हृदय की गति अगर काम करना अगर बंद यानी स्लो कर दे, है ना, क्या कर दे, हृदय की गति अगर मान लिया जाए कि क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अगर मान लिया जाए कि कम हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग कहते हैं कि हृदय की अगर गति काम करना बंद यानी कम कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको ब्रेडिकार्डिया इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्लियर। अगर हमारा हृदय ज्यादा काम करने लगे उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेकिकार्डिया कहते हैं। अगर हमारा हृदय कम काम करने लगे उसको हम लोग कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी अगर रुक रहा है, यानी जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, उठ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिकार्डिया। अगर हमारा जो है रिदम जो है वो ज्यादा पर 4 बॉक्स की जगह पर 5 बॉक्स पर जाकर रुक रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेटिकार्डिया कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हृदय ज्यादा काम करेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, और कम काम करेगा तो उसको क्या कहते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखिएगा, एकदम ध्यान से बने रहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, जानकारी ले लेंगे अच्छे से, और वो बीमारी किस प्रकार से है, ध्यान दीजिए। आइए अब बीमारी को किस प्रकार से, आप जरा देखिएगा, जरा गौर से ध्यान दीजिए। यही हमारा जो है, अब वो किस प्रकार से हमारा बीमारी के जो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिएगा, पहला आपको बोल रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, कि पी वेब तरंग। पहले हम तो इसी को काउंटिंग करेंगे, फिर से हम लोग क्या करते हैं, पी वेब के पास आ गए, ठीक है। पहला आपको बोला है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जरा गौर से देखो, पहला पर आप देख रहे होंगे किसके बारे में, देखिए पहला आपको बोल रहा है पी वेब। तो पी वेब जो होते हैं ना, पी वेब एट्रियम डिपोलराइजेशन की वजह से बनते हैं। और किसके वजह से बनते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, किसके वजह से बनते हैं, पी वेब जो होते हैं एंट्रियम, है ना, एट्रियम डिपोलराइजेशन की वजह से होते हैं। और इसके जो बीच के जो दूरी जो होते हैं ना, अब वो कितने, पी वेब के जो दूरी जो होते हैं उसमें जो होते हैं 2.5 से लेकर होते हैं 3 स्मॉल बॉक्स होते हैं। जैसे हम लोग देखिएगा कि इसमें कितने बॉक्स होते हैं, यानी पी वेब से, यानी पी वेब जो बीच की जो दूरी जो होगा वो कितने स्मॉल बॉक्स होगा, वो आपका होगा कितने, 2.5 से लेकर 3 स्मॉल बॉक्स होगा। जरा ध्यान दीजिएगा,
और वो 3 बॉक्स कहाँ पे होगा, जरा ध्यान दो कि यहाँ पर जरा आप गौर से जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हो गया एक, हो गया एक, हो गया है ना, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो टोटल यहाँ पर इस प्रकार से क्या है आपको बॉक्स मिलेगा। ठीक है, तो यानी 2 से लेकर कितने तक हो सकते हैं, 5 तक हो सकते हैं, कोई तरह का कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, यही कह रहा है कि पी वेव जो तरंग जो होते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं कि पी वेव जो एट्रियम डिपोलराइजेशन की वजह से बनते हैं, और पी वेव के जो बीच की जो दूरी जो होनी चाहिए वो 2.5 से लेकर 3 स्मॉल बॉक्स होनी चाहिए। ठीक है, वही उसके बाद देखिएगा आगे की बात बोल रहा है किसके बारे में, उसके बाद देखिएगा पी वेव, यानी पी वेव में अब हमारा जरा ध्यान दीजिए, तो पी वेव में भी होता है यहाँ पे हमारा कि पी वेव के जो ऊंचाई है, ये तो हो गया, ये हो गया आपको, इसमें आप देखिए किसके बारे में कि 2.5 यानी 2.5 से लेकर यानी 3 स्मॉल बॉक्स होनी चाहिए। उसके बाद अब हम लोग देखिएगा इसमें जरा ध्यान दीजिए कि इसमें जो टोटल जो आपका हो गया, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसके हाइट की बात करते हैं, इसकी जो ऊंचाई जो होना चाहिए वो 2.5 स्मॉल बॉक्स होनी चाहिए। इसकी जो पी वेब का जो हो गया वो कितनी ऊंचाई होना चाहिए, 2.5। जरा ध्यान दीजिए, फिर से दिखा दें आपको कि कितनी ऊंचाई इसकी होनी चाहिए, यानी जरा ध्यान दो कि 2 पॉइंट, जैसे मान के चलो कि इसकी ऊंचाई की बात करते हैं हम लोग, इसकी ऊंचाई, तो यहाँ पर इसकी टोटल जो ऊंचाई जो होगा, यानी आप गौर गौर से देखिएगा कि यहाँ पर एक हो गया, एक हो गया, दो हो गया, और यहाँ पर देखिएगा पॉइंट में आपको आ गया है, तो यानी 2.5 से लेकर कितना होना चाहिए, देखिएगा कि 2.5 स्मॉल बॉक्स होनी चाहिए। इतना जरूरी है आपको जानकारी लेना। ठीक है, अगर इससे अगर बढ़ जाता है, फिर से इतना ध्यान दीजिए, कितना क्लियर हो गया, चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि पी है ना, पी वेव एट्रियम डिपोलराइजेशन की वजह से बनते हैं, और पी वेव के जो बीच की दूरी 2.5 से लेकर 3 स्मॉल बॉक्स होनी चाहिए। उसके बाद पी वेव की जो ऊंचाई जो होना चाहिए 2.5 स्मॉल बॉक्स होनी चाहिए। अगर मान के चलो पी वेव की दूरी अगर बढ़ जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं उसको, इसको हम लोग कहते हैं एट्रियम, है ना, इसको हम लोग कहते हैं एंट्रियम, है ना, इलार्जमेंट कहते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, एट्रियम, है ना, है ना, इलार्जमेंट इसको नाम से जाना जाता है। और इसमें जो होता है इसका कारण क्या होता है कि हार्ट का जो पहला जो चैम्बर है ना हृदय का, उसमें क्या हो जाते हैं, सूजन आ जाते हैं। देखिए उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाते हैं। क्लियर हुआ, यानी पी वेव की जो दूरी अगर मान के चलो, है ना, लेफ्ट एट्रियम एलार्जमेंट जो होते हैं इसको होते हैं, यानी इसमें जो होते हैं हृदय के जो पहला जो चैम्बर एट्रियम होते हैं ना, उसमें क्या हो जाते हैं, सूजन आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सूजन आ जाते हैं। क्लियर हुआ, तो इसमें हमारा क्या हो जाते हैं, सूजन आ जाते हैं। अगर इसके बीच की दूरी अगर घट या बढ़ गया तो इसको हम लोग कहते हैं एंट्रियम, है ना, एंट्रियम एलार्जमेंट कहते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं कि हृदय के पहला चैम्बर में यानी सूजन आ जाना या काम करना बंद कर देता है, यानी कुछ मात्रा में काम करना क्या कर जाए, बंद कर दे। ठीक है, अगर इसकी बीच की दूरी 2.5 से या है ना 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स या घट जाए या बढ़ जाए, या पी वेव की जो दूरी है यानी ऊंचाई जो है बढ़ जाए या घट जाए, तो सबसे पहला इसका लक्षण है, यानी हृदय के जो आपको देख रहे होंगे कि पहला जो चैम्बर जो है, यहाँ पर पहला जो चैम्बर जो होते हैं वो काम करना क्या कर दे, बंद कर देता है पहला चैम्बर, यानी काम करना बंद कर दे, या उसमें किसी प्रकार का समस्या हो जाए, या उसमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। क्लियर हुआ, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर मान के चलो, उसके बाद अगर बात करें हैं कि अगर पी वेव की ऊंचाई बढ़ जाए, अगर दूरी तो बढ़ गया तो हम लोग को क्या हो जाता है, यानी अंतरियम, यानी दूरी अगर बढ़ जाता है तो हमारा हृदय का पहला जो चैम्बर ब्लॉक है वो क्या करता है, उसमें सूजन आ जाता है। अगर मान के चलो उसकी दूरी बढ़ जाए, है ना, सॉरी उसकी ऊंचाई बढ़ जाए, दूरी बढ़ गया तो हमारा हृदय का पहला चैम्बर काम में उसमें सूजन आ गया। अगर उसकी दूरी अगर बढ़ जाए 2.5 स्मॉल बॉक्स से लेकर कुछ भी घट या बढ़ जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो होता है राइट एंट्रियम, यानी राइट एंट्रियम क्या हो जाते हैं, एलार्जमेंट इसमें जो होते हैं, यानी आपका राइट यानी दाया,
इसमें क्या हो जाएगा, दाया जो चैम्बर है, ए वाला आपको चैम्बर जो दिख रहा होगा, ये आपका जो चैम्बर है, ए वाला चैम्बर जो, ध्यान दीजिएगा, ए वाला आपको चैम्बर जो होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, ये काम करना बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, काम करना बंद करते हैं, जिसके कारण किसी सिचुएशन के अनुसार देखते होंगे कि व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाते हैं या किसी प्रकार से हार्ट ब्लॉक हो जाते हैं। तो देखते होंगे व्यक्ति को क्या होते हैं कि हार्ट बोलते हैं उसको, हार्ट अटैक आ जाना, क्या हो जाना। अगर जब पी वेव की जो ऊंचाई अगर बढ़ गया तो राइट एट्रियम इलाइजमेंट हो जाते हैं, एलार्जमेंट हो जाते हैं, यानी आपका राइट जो होते चैम्बर हृदय का दाया आलियन बाय है ना, तो ये आपको काम करना क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ईसीजी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक बच गया, ताकि हम इसको आपको है ना नए टॉपिक के साथ इसको थोड़ा सा हम लोग और बॉक्स ईसीजी के बारे में हम लोग नए रिपोर्ट में आपको दर्शाएंगे कि इसका कुछ रिपोर्ट जो होते हैं वो किस जगह पे दर्शाया जाता है। तो ठीक क्लियर, इतना आपको अगर अच्छा लगा, पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर नए हैं तो आप इस चैनल को है ना, जरूरी है कि सब्सक्राइब कर लो। इसमें अच्छे अच्छे आपको टॉपिक जो है मेडिकल नॉलेज के साथ साथ आपको बायोलॉजी के सभी डिफिनेशन के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, है ना। और अपने इस लिंक को अपने दोस्तों को है ना साथ शेयर करें। और हर एक तरह का यहाँ से वीडियो जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको लेके आएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम लेके आ जाएंगे किसी ऐसे रिपोर्ट के बारे में बताएंगे कि हम रिपोर्ट को देखकर किस प्रकार से शिशु के बारे में पता लगाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा इसका टॉपिक और लेके चलेंगे। फिर से हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, नए उमंग के साथ मिलते हैं, नए रिपोर्ट के साथ मिलते हैं। जब तक हमारे तरफ सभी स्टूडेंट सभी भाई को ओके, बाय बाय।